नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी और इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पे इसलिए क्योंकि अभी पीएम मोदी का एक बड़ा ऐलान आया है। बड़ा ऐलान ये कि 3 कृषि कानून जिसके खिलाफ किसान लगभग 1 साल से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको वापस लेने का फैसला है। आइए अब जुड़ते हैं हमारे कुछ साथियों से और किसान से कि इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। पीएम मोदी का एक फ़ैसला आया कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, 11-12 महीने से लगातार किसान सड़कों पर बैठ के संघर्ष कर रहा है कृषि कानूनों के विरोध में और एमएसपी की गारंटी कानून में। अब 1 साल के बाद हमारे देश के पीएम ने जो ये अचानक फैसला सुना दिया, ना किसी से मीटिंग की, ना किसान आगुओं से मीटिंग की, ना कैबिनेट की मीटिंग की, लेकिन फिर भी अगर वो सच बोल रहे हैं और उनको लगता है कि किसानों को राहत देनी चाहिए और ये कानून जो है वो किसान हित में नहीं है और देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए उन्होंने अगर ये कानून वापस लिए हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कानूनों की वापसी के साथ साथ एमएसपी की जो मांग किसानों ने की है वो हमारे देश के लगभग 100 करोड़ आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसपी कानून के बगैर उत्पादनकर्ता को नुकसान होता है और उपभोक्ता को नुकसान होता है। जिनकी जनसंख्या लगभग 100 करोड़ है, इसमें बोने वाला भी नुकसान में होता है और ख़रीदने वाला भी। बीच में जो दलाली है, अगर उसको ख़त्म करना है हमारे देश की सरकार को, तो दलाली के ऊपर कानून बनाकर एमएसपी कानून लागू करना होगा, जिससे हमारे देश की लगभग 100 करोड़ जनसंख्या को राहत महसूस होगी। दूसरा, जो बैंकर कानून ये बिजली के लिए लेके आए हैं, उसको ख़त्म करना होगा। और इस आंदोलन को लड़ने के लिए जब से 1 साल से किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, हरियाणा सरकार और देश की बाकी तमाम सरकारों ने मिलके लगभग 1 लाख के करीब युवाओं के ऊपर नाजायज़ तरीके से केस किए हैं। वो केस नाजायज़ इसलिए हैं क्योंकि वो किसानों के कृषि कानूनों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए युवाओं के ऊपर केस कर दिए। तो सरकार को अचानक इस तरह का फैसला क्यों आ जाता है? लेकिन कई बार सरकार के वही प्रवक्ता है जो बोलते हैं किसान नहीं है, ये फर्जी किसान है, प्लस में खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इस तरह के टैग से भी बोला जाता है। लेकिन अचानक ये फैसला आने क्या बीजेपी का या केंद्र सरकार को क्या दर्शाता? क्या 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का, क्या उसके लिए कोई रणनीति है? बिना कूटनीति के चालों के आरएसएस और बीजेपी कोई काम नहीं करती, पेशाब भी नहीं करते। ये तो कानून हो गए। इन कानूनों को वापस करवाने के लिए हमने लगभग 800 किसानों की शहादत दी है। 800 किसानों की शहादत पर बीजेपी सरकार और इसके संगठन के किसी भी आदमी ने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। और अब जब जैसे कि बीजेपी ने इलेक्शनों के अंदर देख लिया कि यूपी के अंदर योगी सरकार दोबारा से सत्ता में नहीं आ रही, पंजाब के अंदर दोबारा से नहीं, पंजाब के अंदर इनका वोट बैंक नहीं है, तो ये हो सकता है कि वहाँ माहौल बनाने के लिए ये एक सूरा छोड़ रहे हों, लोगों के अंदर एक मुद्दा बना रहे हों। वरना इतने भयंकर कृषि कानून जो लागू किए और अब वापस लेने की जो बारी आई, तो इनके किसी भी मंत्री, किसी भी प्रवक्ता या किसी भी किसान नेताओं का कोई बयान नहीं आया। और सवेरे उठते ही हम एक खबर पढ़ते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कानून वापस ले रहे हैं। जब तक आप लिखित में नहीं दोगे, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं होगी, तब तक किसान घर कैसे जाएंगे? हमें हमारे प्रधानमंत्री की जो 7 साल से लगातार छवि देश और विदेश में जो बदनाम हुई है, जो खराब हुई है, वो सिर्फ झूठ के कारण हुई है, वरना उनकी शक्ल गंदी नहीं है। उनकी बदजुबानी और बड़ी बड़ी झूठ ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ख़त्म किया है, हमें उस झूठ से डर लगता है। और ये आंदोलन तभी रुकेगा, ये जन आंदोलन बन चुका है, किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है। ये किसान और मजदूर का आंदोलन बन चुका है, देश के आम नागरिक का आंदोलन बन चुका है। तो देश के लोगों की समस्याओं को हल करवाने के लिए आंदोलन शुरू है और ये आंदोलन अब बहुत बड़ा जन आंदोलन है। इस आंदोलन को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी प्रत्यक्ष तौर पर सच्चाई उजागर करनी होगी और देश के आम नागरिक को बताना होगा कि कृषि कानून वापस हो गए, बिजली का कानून था वो वापस हो गया, एमएसपी लागू होगी। ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से आपने अभी बोला कि जो हमारी प्रधानमंत्री और देश की छवि पिछले 7 साल में खराब हुई है, क्या इसी सरकार ने किसानों की छवि खराब नहीं की? हाँ, वही तो, जो इन्होंने आंदोलन को रोकने के लिए बहुत सारी साजिशें रची, जिनमें किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, रेपिस्ट कहा गया।
और दूसरे देशों से फंडिंग हो रही, जैसे एक घटिया आरोप लगाए गए। ऐसे आरोप जब लगाते हैं जब आप किसी भी नागरिक को देखना पसंद नहीं करते या उनके प्रति आपके मन में कोई संवेदनशीलता नहीं है, ऐसे ऐसे बदनाम करके ये लोग 1 साल से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे और आज अचानक इन्होंने यू टर्न ले लिया, तो कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है। और उसी शंका को देखते हुए 2, 3 या 5 दिन में सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। उसी के बाद हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आगे निर्णय लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस पर वहीं राकेश टिकैत जो हैं उनका भी एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस फैसले को संसद में रद्द नहीं करती तब तक कोई किसान नेता या फिर कोई भी किसान संगठन वापस नहीं जाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कानूनी तौर पर वापसी हो, कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन मिले और संसद का अपना सत्र बुलाकर ये रद्द करे, तभी किसान आगे कोई निर्णय लेंगे। उसके बगैर हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ तक आने के लिए 800 किसानों की शहादत दी है। 800 किसान साथी हमें छोड़कर चले गए इस संघर्ष में। उनकी जो मौत है वो इतिहास बन चुकी हैं, और अगर हम आज घर वापस चले गए तो उनके परिवार को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हमारे जो प्रवक्ता हैं, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, वो जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि होगा। जी, जैसा कि आपने देखा कि ये किसान साथी और किसान नेता साफ कर दिए हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने ऐलान जारी करके कहा कि 3 कृषि कानून है उनको रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन इनका साफ कहना है कि जब तक वो कृषि कानून संसद में जिस तरह पारित किए गए थे, जिस तरह से लागू किए थे, ठीक उसी प्रकार अगर रद्द नहीं किया गया तो कोई भी किसान साथी या फिर कोई भी किसान नेता या फिर कोई भी किसान संगठन यहाँ से वापस नहीं जाएगा। क्या कहना चाहते हैं सर, ये जो फैसला पीएम मोदी द्वारा आया है? जो फैसला किया इन्होंने बहुत देर बाद किया है। हमें सर्दी भी हटाई, गर्मी भी हमारे सर पर से गुजरी, भूखे पैसे ही मरे, 800 हमारे किसान शहीद भी हो गए इस मोर्चे में। हमको खुशी है इस बात की कि हम जीत गए, पर जब तक जो आरडी रहेगा लोकसभा में राज्यसभा में पास नहीं करेंगे हम, जब तक धरना जारी रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार आपके संघर्ष से, आपके आंदोलन से झुकी है? हाँ जी, झुकी है। जो संघर्ष करने वाले लोग हमेशा जीते हैं। हमारे भगत सिंह ने, करतार सिंह सराभा ने जो कुर्बानियाँ दी थी, उनके संघर्ष की वजह से ही वो जीते हैं। इसमें न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।